राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, बाकी जितने भी विपक्षी नेता हैं वो अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं। आप देखिए तो एक अकेला राष्ट्रव्यापी अगर कोई अकेली पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता राष्ट्रव्यापी उसमें लगे हुए भी हैं। आप जो कह रहे हैं कमोबेश मेन स्ट्रीम में यही चर्चा इसी हिसाब से की जाती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उससे डाइवर्ट किया जाए। इस चर्चा में बहुत सारी चीज़ें वैसी भी हैं जहां हम इन चीज़ों को कह करके कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कुछ कर रही है या विपक्ष की जो गतिविधियां चल रही हैं उसको हम डाउन करने की, डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उससे बचें। मेरा अपने साथियों से जरूर यह अनुरोध रहेगा। अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आना चाहता हूं, फिर आता हूं सिंह साहब। सबकी बात जरा आपके सामने सुना करके मैं आपके पास क्लोजिंग तो नहीं लेकिन आपके स्पेशल कमेंट के लिए आऊंगा। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, हम उसकी गहन चिंतन कर रहे हैं। हम आज अरविंद केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं, या हम आज देखिए इन लोगों के बीच अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में या विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने का कोई भी एजेंडा फिक्स नहीं हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश भी पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन पहले रायपुर में भी थे, वहां भी उन्होंने 300 यूनिट बिजली, फ्री बिजली और बहुत सारे वादे किए हैं और कांग्रेस के खिलाफ वहां वो लड़ रहे हैं। तो वो तो विधानसभा चुनाव की बात है और ऐसा ही हम देखेंगे वहां जब केसीआर के सामने राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नजर आएंगी, तो ये तमाम बातें आएंगी साथ साथ। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं क्या वो पटरी पर आता हुआ दिखाई देता है? हम आज की तारीख में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं या नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा, या उधर, क्योंकि ये सब अपने कुनबे को संभाले हुए हैं और ये अपने अपने राज्य में मजबूत हैं, मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं। अगर हम धरातल पे देखें तो वहां पे आज जो शुरुआत में कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि कास्ट सेंसस, जाति आधारित जनगणना को कौन लेके आया? नीतीश कुमार। और वो अपने आप में अगर उसका रिजल्ट कुछ आ जाता है चुनाव से पहले तो अपने आप में वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा। तो क्या नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया? एक बहुत बड़ा एजेंडा दिया है। तो सिर्फ पैदल चलना ही नहीं होता, बहुत कुछ आप अलग अलग जगहों पे करते हैं। उन चीजों को यहां लाने की जरूरत जरा आपसे समझना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी कि कैसे आप इसको देखते हैं कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं उससे कांग्रेस कितनी, क्योंकि लगभग 250 सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ेंगी और जब ये आमने सामने की लड़ाई होगी तो कांग्रेस की मजबूती चाहिए और 250 सीटों में से अगर 50% भी कांग्रेस जीत के आती है तो बल्ले बल्ले है। उस हिसाब से भी आज कांग्रेस के बारे में चर्चा जरूरी है। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, जब कोई रेलगाड़ी जुड़ती है तो उसमें देखा जाता है कि इंजन कौन सा है, डिब्बे बाद में गिने जाते हैं। तो ये जो गठबंधन बना है तो जाहिर सी बात है कि इसका इंजन जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस की जब तक पहल नहीं हुई तब तक कोई गठबंधन जो था वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। पटना की जो मेरी बैठक हुई, जब तक कि उसमें राहुल गांधी की सहमति नहीं हो गई कि वो जाएंगे तब तक वहां कोई बैठक नहीं हुई। तो ये एक तो समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस जो है वो इंजन के रूप में इसमें काम कर रही है इस गठबंधन में। अब सवाल यह कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं कि उसका कितना लाभ कांग्रेस ले पा रही है और कितना राहुल गांधी के काम को इंप्लीमेंट कर पा रही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं और कांग्रेस उसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, समय लग सकता है लेकिन वो मुझे लगता है कि है उसी राह पे जिस रास्ते पे राहुल गांधी कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी बनी है और कई बड़े जो नाम कहे जा सकते हैं उनको एक तरीके से किनारे किया गया है या जिन नए युवा लोगों को उसमें जगह दी गई है, तो उन पर बहुत सी चीजें सवाल उठ सकते हैं। लेकिन एक समन्वय बनाने की कोशिश जो है मुझे लगता है वो की गई है और ये समन्वय काफी जो है मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि बहुत से लोग नाराज बताए जा रहे हैं, अब वो जो नाराज है वो क्यों नाराज है और उनका क्या जनाधार है वो अलग के मसले हैं। नाराज कोई भी हो सकता है, मैं भी नाराज हो सकता हूँ कि मुझको सीडब्ल्यूसी में क्यों नहीं लिया गया, क्यों कांग्रेस का मेंबर भी नहीं, तो नाराज कोई भी हो सकता है, नाराजगी का कोई तो लेना देना है नहीं। लेकिन कुल मिला की जो स्थिति है, जो मुझे लगता है राजीव जी, इस गठबंधन के परिणाम जो है वो रुझान आना शुरू हो गए। केसीआर ने आज अपने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उसके साथ साथ उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो इंडिया गठबंधन में वाम दल शामिल है उनके साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। जबकि आपको याद होगा कि केसीआर की जो पिछले दिन रैली हुई थी, उस रैली में मंच पर पी विजयन जो थे वो मौजूद थे, राजा भी मौजूद थे। तो यानी गठबंधन जो
आकार लेना चाहिए, जो स्वरूप बनना चाहिए, वो काम शुरू हो चुका है और रुझान उसके आना शुरू हो गए। अब जहां तक सवाल यह है कि केजरीवाल छत्तीसगढ़ क्यों जा रहे हैं या मध्य प्रदेश क्यों जा रहे हैं, पहली बात तो यह कि ये गठबंधन जो बना है, ये राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं बना है। इसका लक्ष्य केंद्र सरकार को हटाना है, तो उस लक्ष्य पर केंद्रित है। दूसरा, बहुत से राज्य ऐसे होंगे जहां तमाम गठबंधन के सहयोगी आपस में निश्चित तौर पर लेंगे। अगर आप केरल में जो है चाहे कि कांग्रेस और माकपा एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े तो संभव ही नहीं किसी भी हाल में। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव हो, अगर आप वहां चाहें कि ममता बनर्जी की टीएमसी जो है और कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ ना लड़े, ये संभव ही नहीं किसी हाल में। तो ये जो राज्यों के गठबंधन होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं और इस तरीके के गठबंधन पहले हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जो चली उसमें तमाम विरोधी जो एक दूसरे के थे राज्यों में, वो केंद्र सरकार में शामिल थे। तो इस तरीके की चीजें आई। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि खम्मम, जहां राहुल गांधी की रैली हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, और जबरदस्त रैली हुई थी खम्मम में, उसी खम्मम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों का शायद 2008 में एक आंदोलन हुआ था, उसमें पुलिस फायरिंग हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो अब उससे तनातनी पड़ी कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में, लेकिन उसका केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वो राज्य का मसला था और राज्यों में आमने सामने लोग थे। तो यही चीज है जो मुझे लगता है कि राज्यों की राजनीति को अलग देखने की आवश्यकता है और केंद्र की राजनीति जो है उसको अलग करके देखने की। अब पंजाब में मान लीजिए चुनाव हो जाए तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिल लेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर केंद्र 2024 का चुनाव होगा तो जो गठबंधन बन रहा है उसमें जो सीटें तय होंगी उसमें चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपसी सहमति है, उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। अब जहां तक मुद्दों की बात है राजीव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी मुद्दों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जब तक कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं हो जाता है तब तक लोगों की बयानबाजियां भी जारी रहेंगी, सभी नेताओं के, सभी दलों के नेताओं की। उस पर भी कोई विराम लगने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऊपर से कोई एक गठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं होता है और आपस में कोई सीट शेयरिंग का समझौता तय ना हो जाए, तब तक बयानबाजियां भी होती रहेंगी। तो उन बयानबाजियों पर किसी को भी हम लोगों को खासतौर से कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे नेता जो है बयानबाजी करते ही रहते हैं, उनका काम ही बयानबाजी से चलता है। अगर वो बयान नहीं देंगे तो मीडिया में आएंगे कैसे? तो वो भी बहुत जरूरी है। तो चलता रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ज्यादा अच्छा है और मीडिया के लिए तो अच्छा है ही, उनके लिए मसाला मिलता रहता है। तो कुल मिलाकर मुझे राजीव जी लगता है कि गठबंधन ठीक दिशा में जा रहा है और जिस तरीके से बातें हो रही हैं उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब मुंबई की बैठक होगी उसके बाद एक अच्छा स्वरूप जो है इस गठबंधन का निकल करके आएगा और चीजें बहुत सही दिशा में बढ़ती नजर आएंगी। और उसके बाद जब संयुक्त आंदोलन होंगे, इससे पहले भी जब गठबंधन बने हैं तो पहले सब चीजें तय होती है, उसके बाद आंदोलन में जाया जाता है। तो जब आंदोलन के रास्ते पे आएंगे तब निश्चित तौर पर जो है वो क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन में है और कांग्रेस साथ उनका जो है वो ताल कदम मिलते हुए जो है वो उन आंदोलनों में दिखाया जा सकता है। जी, गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सिंह साहब, आपके पास आता हूं। राहुल गांधी एक मैदान तैयार कर रहे हैं, पिच तैयार कर रहे हैं और अलग अलग घटक, उनके जो घटक दल हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन के, और वो उस पर बाद में आएंगे भले बैटिंग करने के लिए, लेकिन ओपनर बल्लेबाज जो है वो बैटिंग कर रहा है। सब बारी